क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सिंह रमन, पता बता दीजिए अपना। ग्राम कोलबिलड्डी, जनपद प्रतापगढ़, सदर थाना अंतु क्षेत्र से का निवासी हूँ साहब। क्या समस्या है आपकी जो आप मीडिया के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं? साहब, आपके चैनल से के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 4-5 दिन पहले हमारे घर से लमसम 800-900 मीटर दूरी पेट्रोल टंकी है, किसान पेट्रोल पंप। मैं वहाँ पेट्रोल भराने गया था। पेट्रोल भरा के वो लौट रहा था तो एक तिराहा पड़ता है बगल में, जस्ट बगल में जी। गौरबाड़ी और लीलापुर मार्ग पर एक 2 दुकानें हैं छोटी छोटी। एक समोसे की दुकान है, एक गुटखे की दुकान है। तो गुटखा मतलब लेने के लिए मैंने खड़ा हुआ अपना, मैं गुटखा को थोड़ा सा खाता हूँ, तो लेने के लिए मैं खड़ा हुआ। तो वहाँ पे 2-3 लोग थे। समोसा मतलब वहाँ के जो थे छितानी उनका नाम है, छितानी सरोज, उनके बेटे प्रदीप सरोज, और उनके बड़े पुत्र का नाम मैं नहीं जानता हूँ, बझान के निवासी हैं। तो जिनकी दुकान है उनका नाम जी बताएं। जी 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 उनका नाम। तो मैं लिया तो अपनी पुड़िया में कुछ भर के 2-3-4 लड़के, नवयुवक लड़के, 18-20 साल या 21 साल के लड़के रहे होंगे, 22 साल के, तो उनको उन्होंने दिया। क्या तो था पुड़िया में बांध कर? पुड़िया में मैंने साहब नहीं देखा क्या था, मतलब समोसे के देने के अलावा पुड़िया में उन्होंने अपने जेब में रखा। तो मैंने कहा कि समोसा यार जेब में तो रखा नहीं जाता है, समोसा जेब में गरम गरम समोसा कैसे रख रखा है? तो उन्होंने कहा कि आप भैया आप अपने काम से मतलब रखिए, क्या मतलब है आपको? मैंने कहा ठीक है। तो हमारा उनका कुछ लेन देन भी चलता रहता है, दुकान पे चलता था, जैसे गांव का मामला था तो किस चलता रहता प्रकार का लेन देन? है। लेन देन मतलब है गुटके उटके का उधार बाड़ी जैसे लेते हैं, हर दुकान पे होता रहता है। तो जो गुटखे का जी जी उधार जी जी बिल्कुल, लगभग कितना, मतलब लमसम 500-600 का था। 500 का, मतलब हाँ गुटखे का उधारी? हाँ जी 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 640 रुपये का था। तो आज 14 सितंबर को लमसम 1:30 से 2 बजे, मैंने टाइम याद नहीं है। तो मैं वहाँ पे गुटखा मतलब सॉरी, मैंने वहाँ पे पेट्रोल लेने गया, फिर लौटा मैं, फिर 3-4 लड़के वहाँ पे अपना पुड़िया में 3-4 जगह पे से अपना ले रहे थे, समोसा भी ले रहे थे। मैंने उनसे पूछा, फिर पूछा मैंने उन लड़कों से, तो हमको देखते हुए लड़के भागने लगे, भागे भागे अपनी गाड़ी स्टार्ट करके भागने लगे। मुझे लगा जैसे कि अवैध कोई कार्य हो रहा है, चरस अफीम गांजा का ऐसे होता है, अवैध कोई कार्य हो रहा है। अगर अवैध कार्य नहीं होता तो अवैध भागते मतलब हम। मादक पदार्थों का हाँ, आपको मादक लगा कि पदार्थ, बिक्री, जी जी मतलब कि समोसे काट में जी आप? जी 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 अच्छा। वहाँ पे हो रहा था। तो मैंने उनसे पूछा, तो फिर वो थोड़ा सा 2-3 लोग थे, मतलब वहाँ उनके अपने उनके दोनों पुत्र, वो लड़ाई की तरह, लेकिन तुमसे क्या मतलब है, तुमने हमारा ये लिया है, कर्जा लिया है। हमने कहा भैया अपना पैसा स्कैनर लाओ, अपना पैसा ले लो। पैसा दिया मैंने उनको, मैंने कहा कि ये कि जो कर रहे हो तुम, लेकिन ये ठीक नहीं कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो। अच्छा, आपका जो मतलब जो गुटखे का बकाया था, उन्होंने अपना बोला कि आप जो है हाँ हाँ बकायेदार हो, तो हाँ आपने जी उनको जी जी पेमेंट भी कर दिया? पेमेंट कर दिया। मैंने कहा कि लेकिन आप लोग जो भी कर रहे हैं, हाँ। आप इसके आड़ में नवयुवकों का जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, आप उनको ख़राब कर रहे हैं, ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि हम करें या ना करें, आपसे क्या मतलब है, आपने देखा क्या कुछ? हम कहे कि भाई पुड़िया में आप आए दिन पुड़िया में कुछ सामान बच्चों को दे रहे हैं। और आप देखिए, जिस दिन मैंने उनको 4-5 दिन पहले टोका था, उनके पुत्र का हमारे पास 4-5 बार फ़ोन भी आया है। आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ दिखा सभी। दीजिए जो। जी जी उनका 4-5 बार भी, देखिए इनका नाम है प्रदीप सरोज। आप देखिए उनका 4-5 बार हमारे पास फ़ोन भी आया उसी दिन से। इसलिए फ़ोन आ रहा था, किस लिए आ रहा था, हमारी 2 बार बात हुई, कहीं ना आपसे मिलना है, आपसे मिलना है। तो किसी कारणवश उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आप अगर कार्रवाई करे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ के लोकल बहुत से बाहुबली हैं, यहाँ के लोकल बहुत से बाहुबली हैं, और हमारे थाने में सब जान पहचान है। और ये है, आपके ऊपर फर्जी मुकदमा हर्जन एक्ट लिखा देंगे, ये लिखा देंगे, आपको फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, हाँ, आपके हाथ पैर तुड़वा देंगे, आपको मतलब जान से मारने की धमकी दे रहे थे। मतलब एक तरह से धमकी ही दे रहे थे कि हाथ गोड़ तुड़वा देंगे, आप फर्जी मुकदमे फंसा लीजिए, समझ लीजिए आप जान से मारने की धमकी दे रहे थे। तो आपने कहीं शिकायत नहीं किया इस चीज़ की? शिकायत भाई उन्होंने कहा बहुत से बाहुबली नेता हैं यहाँ पे हैं, और उनके माध्यम से आपके साथ घटना घट सकती है। तो मैं अपने परिवार सहित कल न्यायालय जाऊँगा, न्यायालय में अपनी बात न्यायालय में रखूँगा, पुलिस अधीक्षक महोदय के पास रखूँगा। पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन है, प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन है, और माननीय मुख्यमंत्री साहब योगी जी से निवेदन है कि आपका कार्यकाल कानून के प्रति अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है कुछ बाहुबलियों के माध्यम से। और ये बाहुबली कौन है आपके हिसाब से? मैं आप नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का। तो ये अब माननीय अंतु थाना प्रभारी माननीय भदौरिया साहब से भी निवेदन कर रहा हूँ कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और पारदर्शी रूप से इसकी
जांच की जाए। जी बिल्कुल, इसकी जांच की जाए। अगर मैं व्यक्तिगत दोषी हूँ तो मुझे व्यक्तिगत जेल भेजा जाए। अगर कोई और दोषी है तो उसको जेल भेजा जाए। लेकिन इसमें निष्पक्ष जांच की जाए, किसी बाहुबलियों के दबाव पे जांच ना हो। बस इतना ही कहना चाहूँगा माननीय जी। और अगर हमारे साथ कोई घटना घटती है तो यहाँ के बाहुबली और पुलिस प्रशासन इसकी जिम्मेदार होगी। या मेरे साथ कोई मुकदमा लिखा जाता है, मैं आपके चैनल माध्यम से कहता हूँ, मेरे परिवार पर कोई मुकदमा नहीं है, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, मेरे घर परिवार के पर कोई भी मुकदमा नहीं है। हम लोग शिक्षित लोग हैं और इतिहास भी गवाह है माननीय जी। आपके चैनल के माध्यम से होता है कोई जो सत्य होता है या उसकी हत्या हो जाती है या उसको जेल भेज दिया जाता है। सत्य का यही है कथन कलयुग में। मैं मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर इस पर निष्पक्ष जांच कराई जाए। बिल्कुल, आपकी आवाज़ को चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन स्तर तक और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक जरूर पहुंचाने की कृपा करेंगे जी। और बाकी आप जो मैं हैं पुलिस अधीक्षक महोदय से इसी बात कहना चाहूँगा कि इस पर आप कार्रवाई बाकी आप भरोसा रखिए जो है पुलिस जरूर जो है कार्रवाई करेगी। जी। और प्रार्थना पत्र आपको देना चाहिए था जो है अपने स्थानीय थाने में। मुझे जहाँ के जिसे उन्होंने कहा उनके संबोधित किया उन्होंने कि यहाँ के बहुत बाहुबली हैं, पुलिस में प्रशासन उनके भी समकक्ष में है, उनके अंडर में है जैसे कहा जाता है। हाँ, तो आज संडे के दिन था, अगर मैं एप्लीकेशन कुछ लेके जाता, हो सकता है उनका कोई भी मामला होता, मुझे ही गलत तरीके से बैठाई है, तो मैं न्यायालय को अपनी बात न्यायालय को दूंगा ना। मैं कल अपनी बात मैं पूरे परिवार के साथ न्यायालय जाऊँगा। जो घटना घटनी है तो घटेगी, नहीं घटनी होगी नहीं घटेगी। आपके द्वारा कल जो है न्यायालय में प्रार्थना पत्र जी, मैं कल न्यायालय में ही प्रार्थना पत्र दूंगा और इसकी जिम्मेदार यहाँ के बाहुबली होंगे अगर मेरे साथ कोई घटना घटती है, और पुलिस प्रशासन खुद होगी। जो वहाँ पे मिले लोग हैं उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी यहाँ पे रहेंगे और निरपेक्ष जाँच इस दुकानों पर कराई जाए। अवैध रूप से यहाँ पर तस्करी भी हो रही है, अवैध रूप से यहाँ पर नक्सली दवाइयों का भी व्यापार हो रहा है। बिल्कुल, आपकी आवाज़ को चैनल के माध्यम से अगर मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरा नार्को टेस्ट कराया जाए। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को ये भी कह रहा हूँ कि मैं कोर्ट से निवेदन कर रहा हूँ, मेरा नार्को टेस्ट कराकर ये बात रखी जाए, नहीं तो मुझे जेल भेजा जाए।